हाँ बाबू, माल कैसा लगा तुमको? अरे चाचा माल तो बहुत मस्त लगा। हाँ तो बताओ कितना पीस दे? कितना पीस है आपके पास? हमारे पास 200 पीस है। अरे साला 200 पीस है इसके पास। ये सब किस फैक्ट्री में बनता है? हाँ तो चाचा दुकान पे खाली सैंपल ही रखे हैं क्या? गोडाउन चलिए दिखाइए बाकी माल। अरे कहाँ है सैंपल? इतना सारा पीस दिखाई दे तुमको। लेकिन चाचा हमको तो एक ही नजर आ रहा है। ऐसे चाचा ये भी चलेगी, बहुत मस्त है। अरे ये भी चलेगी? तुम साले हमरा बच्चिया के बारे में ऐसे बात बोला है? तुम्हारा मुंह में हाथ डाल के ना कलेजा बाहर कर देंगे। अरे चचा ध्यान से मुंह में हाथ डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मुंह बंद कर ले, आपका हाथ कट के अंदर चला जाएगा, फिर सुबह में ही निकलेगा। तब तक आप अपना कैसे मतलब समझ रहे हैं ना? तुम चुप करके रहो, समझे? बीच में मत बोलो, मजाक चल रहा है यहाँ पे। निकले यहाँ से हमारा दुकान से। तो लो हमरा बच्चिया के लिए हमको जल्दी से जल्दी कोई लड़का ढूंढना होगा, कि आजकल कद्दूपुर में छिछोरा सब बढ़ गया है। अरे काला कद्दू, तुमको जो हम ट्रेन का टिकट बनाने बोले थे बनाया तुम? अरे भूल गए, नहीं बनाए हैं। हाँ तो तुमको याद क्या रहता है? खाली खाना याद रहता है कि कब खाना है तुमको? बना देंगे टिकट आपका, चिंता मत कीजिए। खाली फालतू का बकवास करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात पे सुना देते हैं। यही तुम पढ़ा लिखा है, अपना बात से उल्टा बात करता है। अरे पापा ये तो उल्टा बात करेगा ही ना आपसे, काहे कि ये उल्टा पढ़ा है तो उल्टा ही ना बात करेगा। बीए किया है, बीए ए भी किया होता तो सीधा बात करता, बीए किया उल्टा पढ़ाई किया तो उल्टे ना जवाब देगा आपको। और आप ही इसको करवाए हैं, बीए कर लो बेटा बीए कर लो, और बाद में बोले उल्टा बात कर रहा है। चुप रहो तुम भी उल्टा बात करता है, तुम भी कोई कम नहीं है। हाँ तो हमको भी तो आप सीए करवाए हैं, एबीसी करवाते तब ना हम सीधा जवाब देते, सीए करवाए हम तो उल्टे ज्यादा पीछे से उल्टा पढ़ के आ रहे। थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में हम देख लिए थे, सीट नहीं था इसीलिए हम नहीं बनाए थे। सोच रहे थे आपसे पूछेंगे, फिर हम भूल गए थे। क्या करें बताइए? हाँ तो फोर्थ एसी में देखो। अरे कद्दूपुर में ऐसा कोई ट्रेन ही नहीं है जिसमें फोर्थ एसी हो। अरे पागल स्लीपर। अरे उसमें एसी कहाँ होता है? अरे उसमें खिड़की खोलते तो हवा नहीं आता है, नेचुरल हवा आता है, वो होता है असली एसी। हाँ तो मान लीजिए अगर फोर्थ एसी में सीट न मिले तो फिफ्थ क्लास में देख ले। अरे ये फिफ्थ क्लास क्या होता है? अरे पापा जनरल डब्बा, जो जनरल डब्बा नहीं होता उसी को फिफ्थ क्लास बोलते हैं। जब स्लीपर को फोर्थ क्लास बोल सकते हैं तो जनरल को तो फिफ्थ क्लास बोलेंगे ना। और वहाँ पर आपको दो बेनिफिट होगा, एसी के साथ हीटर का भी मजा आएगा, खिड़की से हवा आएगा एसी जैसा, अब बगल में जो आदमी लोग छोड़ रहा होगा उससे हीटर जैसा मजा आएगा। एक तीर से दो शिकार होगा। चुप पागल, खाली फालतू बकवास करता है। तुमको हमरे जैसा दिमाग कभी भगवान दे ही नहीं सकता है। आप बहुत दिमाग करते हैं ना, तो एक तो सवाल का जवाब दीजिए। बताइए अगर भगवान से आपको मांगना हो तो आप क्या मांगिएगा? पैसा मांगिएगा कि दिमाग मांगिएगा? अरे हम दिमाग मांगेंगे भगवान से, काहे कि जिसके पास दिमाग होता है वो पैसा तो कमा ही सकता है ना। और काला कद्दू हम भगवान से ना पैसा मांगेंगे। इसी से समझ में आ गया पापा कि आपके पास दिमाग नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं होता है वही भगवान से मांगता है। आपके पास दिमाग अगर होता तो आप भगवान से दिमाग थोड़ी ना मांगते। और दूसरी बात, घोड़ा कद्दू बोला उसको पैसा चाहिए, इसका मतलब आप भिखारी भी हैं, क्योंकि जिसका बच्चा पैसा मांगे उसका बाप तो भिखारी होगा, यानी आप बिना दिमाग का भिखारी हैं। चुप, तुम क्या मांगेगा भगवान से? बताओ हम भी देखें तुम कितना होशियार है। देखिए पापा हम आप लोग की तरह साधारण आदमी तो नहीं है, इसीलिए साधारण चीज तो मांगेंगे नहीं भगवान से। हम मांगेंगे 366 पत्नी, अपने लिए 366 पत्नी मांगेंगे हम भगवान से। और ये हम इसलिए मांग रहे हैं, आप सोचिए, जरा सोच कर देखिए, कद्दूपुर का जितना भी पति है ना सब कहता है कि हम लोग एक ही पत्नी के साथ रह रहकर बोर हो चुके हैं। इसीलिए हम भगवान से 366 पत्नी मांग रहे हैं, जिसमें से एक पत्नी मेरी सपना होगी जो मेरी परमानेंट पत्नी होगी। बाकी 365 पत्नी जो है वो हर दिन के लिए अलग अलग पत्नी रखेंगे हम, और बोर भी नहीं होंगे। हर कपड़ा के साथ मैचिंग पत्नी को लेकर जाएंगे, और एक पत्नी से जब मिलेंगे तो फिर उससे 1 साल बाद ही मिलेंगे, तो बोर होंगे ही नहीं। हाँ तुम तो जैसे स्वर्ग से उतरा हुआ देवता है ना, जैसे तुम्हारे लिए लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, और वो लड़की लोग का क्या, वो लोग जो तुमको देख के बोर हो जाएगी। अरे पापा आप हमारा जलवा नहीं जानते हैं, 365 तो कम बोले, उससे ज्यादा से शादी कर सकते हैं हम, हमारा कैपेसिटी है। और रही बात की वो लोग का क्या होगा, तो वो लोग भी काहे बोर होगी, वो लोग भी तो हमको सीधे 1 साल बाद देखेगी। और उस लोग को ना कोई पति का पर डे का किचकिच, ना सास ससुर का किचकिच, वो लोग भी मौज मस्ती करेगी ना, वो लोग को भी आराम रहेगा। आजकल कद्दूपुर की लड़की लोग ऐसा ही दूल्हा चाहती है कि चिंता ना हो। हाँ तो उस लोग को खिलाएगा पिलाएगा कौन? तुम्हारा बाप? हमारा बाप से हमको ऐसा उम्मीद नहीं है, अपना तो खाना नहीं खा पाता है, दूसरा को खिलाएगा। हम जिस लोग से शादी करेंगे ना वो लोग जॉब वाली होगी, खुद कमाएगी खुद खाएगी। हाँ तो काला कद्दू तुमको 365 लड़कियों से शादी करने की क्या जरूरत है? 365 गर्लफ्रेंड रख लो। अरे तुम पागल है गोरा कद्दू, गर्लफ्रेंड जो होती है ना वो किराए का मकान की तरह होती है, कभी न कभी उसको खाली करना ही पड़ता है। इसीलिए हम सबसे शादी कर लेंगे, उस लोग को अपना मकान बना लेंगे। जब भी किराए का मकान खाली नहीं करना हो तो उसको खरीद लेना चाहिए, इसीलिए हम उस लोग से शादी कर लेंगे, खाली नहीं करना पड़ेगा हमको। अरे कौन आया है गेट पर? आपके बेटे काला कद्दू को गिरफ्तार करने आए हैं। टकला नेता की बेटी सपना के अपहरण के इल्जाम में उन्हें यह शक है
कि उनकी बेटी का अपहरण आपके बेटे काला कद्दू ने किया है, इसीलिए धारा 365 के तहत इसे गिरफ्तार किया जाता है। जाओ साले अब तुम जेल। 365 लड़की से शादी तो नहीं होगा तुम्हारा, 365 धारा के अंदर जा रहे हो जेल तुम, और हम तुमको छुड़ाने भी नहीं आएंगे, सरो वहीं पे तुम। अरे हम अपहरण नहीं किए उसका,